शुभांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पशतदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज दूसरा अध्याय है। आज का सत्र हम शुरू करते हैं। 18 दिनों में भगवत गीता समझने की जो यात्रा है उसके दूसरे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की चरण वंदना करती हूँ और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा प्रभु जी का और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष हैं वो, और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं। समस्त शिक्षा गुरुओं को, समस्त दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों का स्वागत और हरे कृष्णा। तो जीवन में हमारे जो पहला कदम होता है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। दिशा निर्धारित करता है किधर जाएंगे, किस ओर जाना है, आधार मिलता है उसको। बच्चा है ना, चलता है, पहला कदम रखता है उत्साह का। कल उत्साह का दिन था, आज जो है दिशा निर्धारित हो रही है, आधार मिल रहा है। नहीं, अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। अग्नि पुराण में जो भगवत गीता है, इसके दूसरे अध्याय को पैर अर्थात आधार का नाम दिया गया है। जो अग्नि पुराण है ना, वो भगवत गीता के अध्यायों को शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनसे जोड़ती है वो, कि हाँ ये अंग ऐसा है, ये अंग इसका है, ऐसे बताती है वो। तो ये अध्याय हमें देता क्या है, बताता क्या है, आत्मा का ज्ञान बताता है। और आध्यात्म का पहला चरण क्या होता है, कैसे हम आध्यात्म में पहला चरण रखते हैं, क्योंकि अब हमें आधार मिल गया है ना, अब हम चरण रखते हैं। तो प्रथम अध्याय, जैसे कि हमने जाना कल, कि धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र जो है धर्म का क्षेत्र है। उसमें कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं सज चुकी हैं, युद्ध के शंख बज चुके हैं। कृष्ण पंचजन शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय बजाते हैं, भीम पौंड्रू शंख बजाते हैं, नकुल सुघोष नाम का शंख बजाते हैं, और सहदेव जो है मणिपुष्पक नाम का शंख बजा देते हैं। अब शंख तो बज गए, यानी बिगुल ध्वनि बज गई। अब तो जैसे ही जो मुख्य लोग शंख बजाते हैं तो सब अपने अपने जितने भी होते हैं, तुरही बिगुल नगाड़े ढोल सब बजना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अब एक तरह से हुंकार हो गई कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन आते हैं बिल्कुल सफेद दाग रहित, और कृष्ण श्याम सुंदर, दोनों मतलब एक पीताम्बर में एक सफेद वस्त्रों में सजे हुए हैं। अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान चले आ रहे हैं। अर्जुन का विशाल रथ है, शक्तियां अद्भुत हैं उस रथ की, कल्पना से परे समझ लीजिए। और हनुमान जी की जो है वो स्वयं ध्वज जो रथ का ध्वज होता है उस पर विराजमान है। सोचिए कितना दिव्य रथ है वो। और अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और सारे सगे संबंधी सजे हुए हैं, सामने जो है रथों पर विराजमान हैं। और जब उनको देखते हैं अर्जुन तो शोक में आ जाते हैं और गांडीव को नीचे रख देते हैं, जो उनका प्रिय धनुष है। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। और इस अध्याय के शुरू करने के पहले कल मैंने आप लोगों से कहा था एक श्लोक के बारे में, कि होमवर्क की तरह से, कि श्लोक को पढ़िएगा और पढ़ के जो है वो थोड़ा ठीक से पढ़ने की कोशिश करिएगा। और जो लोग इसको पढ़े हैं और पढ़ सकते हैं,
उसमें जो नए लोग हैं वो लोग ट्राई करें, और साथ ही साथ मैं 4-5 लोग को ही ले पाऊंगी, और फिर आगे जो है और लोग ऐसे आगे लेती रहूंगी। तो आप लोग, पहले मैं एक बार आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो मैं हैंडल लेती हूँ। अक्षरा माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। अनम्यूट होइए माता जी, आप लोग अनम्यूट झट झट हो जाइए। मैं अनम्यूट का दे रही हूँ ऑप्शन, आप अनम्यूट होइए। हाँ, हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हाँ, अनुवाद पढ़िए माता जी। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। जी बहुत सुंदर माता जी। नीलम मोदी माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे आवाज आ रही कृष्ण। है। हाँ बिल्कुल आ रही है। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी, माता बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है। रितु माता जी, हरे कृष्णा। जी। सूरज हरे प्रभु कृष्ण। जी, आपने अनम्यूट नहीं हुए। हाँ, पढ़िए माता जी, रितु माता जी। उसके बाद सूरज प्रभु जी, आप म्यूट हुई, अनम्यूट हुई। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। सूरज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे बहुत कृष्ण सुंदर माता जी। प्रभु जी। शिवांग प्रभु जी हैं क्या माता जी? हरे कृष्णा। जी 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 जी। मीरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पढ़िए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वते सज्जता। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडव के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने काफी लोगों को दिया है अनम्यूट का चांस, लोग अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, पंकज प्रभु जी, हाँ पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण माता धनुः प्रणाम से भक्तों में कोटि कोटि धनुः प्रणाम। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रः संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्रों में युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िए जय प्रभु श्री जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ कृष्णा। स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रीति गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे अ, कृष्ण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
संवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण। धृतराष्ट्रवाचा धरन क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्च चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो आज रुकते हैं, जिन लोगों ने कल नहीं पढ़ पाए हैं उन लोग को जो है, आज नहीं पढ़ पाए उनको कल जो है वो देंगे हम। तो आप लोग पढ़िएगा, जो लोग आज पढ़े हैं वो कल अपना हाथ नहीं उठाएंगे, तो ऐसे करते करते सब लोग का नंबर आ जाएगा। तो ये अध्याय का नाम है यहाँ पर गीता का सारांश। दूसरा अध्याय है ये। तो इसको सांख्य योग भी कहा जाता है, इसको आचार्यों ने नाम दिया हुआ है सांख्य योग का। सांख्य का यदि आप शाब्दिक अर्थ लेना तो उसका मतलब होता है विश्लेषण करना, गिनना। और आधुनिक सांख्य भौतिक जगत में तो बहुत सारे तत्व होते हैं, उनका विश्लेषण करता है विभिन्न तत्वों का। और सांख्य का एक अर्थ भी होता है बिंदु। तो इस अध्याय में भगवत गीता के मुख्य बिंदुओं की चर्चा होगी। इसी कारण से इस अध्याय को भगवत गीता का सार कहा जाता है। तो इस अध्याय में जिन जिन बिंदुओं की चर्चा होगी ना, उन्हीं का विस्तार जो आगे के अध्याय होते हैं उनमें उन्हीं को और आगे बढ़ा के भगवान बताएंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं यहाँ पर, और हम देखेंगे उनको। यहाँ पे जो आपका ये अध्याय शुरू हो रहा है वो संजय उवाच से शुरू हो रहा है। जो हमने पहला अध्याय देखा था वो धृतराष्ट्र उवाच से शुरू हुआ था। धृतराष्ट्र ने जो है वो बोला था पहला पहला, और यहाँ पर जो पहला पहला श्लोक है वो संजय बोल रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि हमको निर्णय लेने से कौन रोक लेता है, कैसे रुक जाते हैं हम। तो हमें कर्म करने से, निर्णय लेने से हमारी आसक्ति रोकती है, हमारा मोह रोकता है। हम जल्दी उठ सकते हैं लेकिन आलस आता है, मेहनत कर सकते हैं लेकिन आराम से इतनी आसक्ति है, इतना लगाव है कि करते ही नहीं है। तो जीवन में अगर चुनौतियों से लड़ना है तो आसक्ति नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम भी धृतराष्ट्र हो जाएंगे। धृतराष्ट्र मतलब क्या होता है, जो राष्ट्र से चिपका रहे। तो राष्ट्र से चिपका रहना, तो अगर कोई राजा है तो बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी है कि वो राज्य से चिपका हुआ है। उसके जो राज्य में कोई उसका राज्य ले नहीं पाता है। लेकिन जो राजा है वो राष्ट्र से जो है वो चिपके, लेकिन राष्ट्र के जो उत्तराधिकारी हैं उनको तो देना पड़ेगा ना, उनको तो उसका अधिकार देना पड़ेगा। पांडव क्या थे, क्षत्रिय थे। अब पांडव और कोई जीविका तो उनकी थी नहीं, अगर उनको नहीं दिया जाएगा, अगर उनको कुछ जो 5 गांव मांग रहे थे, अगर 5 गांव भी नहीं दिया जाएगा तो युद्ध की स्थिति तो आ ही जाएगी। युद्ध होगा ही होगा, और युद्ध की स्थिति आ गई है इस समय। कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके आते हैं लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया ही कि युद्ध न होने पाए। लेकिन धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक है, अज्ञानता है उनके मन के भीतर, और बहुत ज्यादा आसक्ति है उनको। तो ये भगवान जो है वो गीत गाएंगे, भगवान के गीत गाने की एक तरह से रचना रची जा रही है, जिसमें कर्म भी है, जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें वैराग्य भी है, जिसमें त्याग भी है। कहते हैं ना, भगवत भक्ति है, भ से भक्ति है, ग से ज्ञान है, व से वैराग्य है, त से त्याग है, और गीता भगवान का गाया हुआ गीत, जिसमें 5 मुख्य विषय है जो हम जानेंगे। ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, कर्म है, काल है। ये 5 मुख्य विषय हैं जिनको पूरी भगवत गीता में जिनका वर्णन आता है। और तनाव आ गया है, लेकिन इस तनाव में जबकि अर्जुन को दया भी आ रही है, अर्जुन को कोई आनंद भी नहीं दिखाई दे रहा है, पाप पूर्ण जो है वो कार्य दिखाई दे रहे हैं, जो परिवार की परंपराएं हैं वो नष्ट होती दिख रही है, असमंजस में है वो। ये 5 कारण है जिनके कारण से अर्जुन को युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो विचलित हो रहे हैं, वो भ्रम में पड़ रहे हैं। क्यों? भगवान ने उनको भ्रम में रखा हुआ है। भगवान उनको पूरे जब तक 18 अध्याय तक भ्रम में रखते हैं, और तब उनके भ्रम जो है समाप्त होता है। क्यों? हमको भगवत गीता बतानी है उनको। और वैदिक आदेश है
कि 6 प्रकार के आतताइयों को मार देना चाहिए। युद्ध करने के लिए जब वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे क्योंकि अपनों से लड़ना कठिन है, तो वैदिक आदेश उसमें क्या कहता है? मनुस्मृति कहती है कि 6 प्रकार की आतताइयों को मार देना चाहिए। कौन सी? जो विष दे उसको मार सकते हैं, जो अग्नि से जलाए उसको मार सकते हैं, जो घातक हथियार से आक्रमण करे, चाहे धन को लूट ले या दूसरे की भूमि को हड़प ले या पराई स्त्री का अपहरण कर ले, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको आतताई कहा गया है और उनको मार देने में कोई पाप नहीं है। ओके। जो अर्जुन कह रहे ना मुझे पाप लगेगा, तो कह नहीं, विष किसको दिया उन्होंने? भीम को दिया। लाक्षागृह उन्होंने किया, कौरवों ने किया। जब वनवास में थे तो ने का भी प्लान था। धन तो ले ही लिया, हड़प ही लिया, राज्य हड़प लिया, और उनकी स्त्री के साथ जो है वो चीर हरण का भी जो हुई वो भी हुआ। तो ये पूरी तरह से एक तो आतताई हो गए थे कौरव, और उनको मारने में कोई दोष नहीं है, ऐसा जो है वो मनुस्मृति भी कहती है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो संजय वर्णन कर रहे हैं कैसी अवस्था है अर्जुन की, और ये अवस्था क्यों है। तो 4 कारण तो प्रथम अध्याय में बताए गए, 5वां कारण इस अध्याय में बताया जाएगा। दया। दया अर्जुन कर रहे हैं क्योंकि जो वो शरीर पर दया कर रहे हैं। दया किस पर करनी चाहिए? आंसर आएगा इसमें कि आत्मा पर दया करनी चाहिए। और अर्जुन को लग रहा है कि हम अपना जो आनंद है स्वजनों में नहीं बांट पाएंगे, युद्ध करने में कोई आनंद नहीं दिख रहा है, और अर्जुन के अनुसार ये पाप कर्म कर रहे हैं, और साथ ही साथ परिवार की परंपराएं भी युद्ध के कारण नष्ट हो जाएंगी। और असमंजस में तो है ही है, दुविधा में है, शंक शोकग्रस्त हैं, अश्रुपूरित हैं, करुणा से भरे हुए हैं, कृष्ण की ओर देख रहे हैं, मधुसूदन नाम से पुकार रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा गया है, परंतु ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे ही है, नहीं, उद्देश्य है उसका। मधु नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा से वेदों को ही चुरा लिया था, और भगवान कृष्ण उसको मारते हैं और फिर वेदों को वापस लेके आते हैं। तो अर्जुन यही आशा कर रहे थे कि भगवान मेरे संशय को मारो ना, ये भी तो असुर के जैसे हैं। समस्याएं समझ में आए तब तो समाधान मिलेगा। तो पहले अध्याय में भगवान नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं इसका महत्व नहीं, लेकिन महत्व है, हर चीज का महत्व है। भगवत गीता में तो एक एक शब्द का महत्व है, और कहते हैं शब्दों के बीच में जो खाली जगह है ना उनका भी बहुत महत्व है। तो एक तरह स्थिति दिखा रहे हैं कि अर्जुन सामने जो सेनाएं हैं उनको देखकर किस स्थिति में पहुंच गए हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्तवाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं हैं जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। भगवान की वाणी आरंभ हो रही है। 46 श्लोक हैं पहले अध्याय में, और इस अध्याय में पहला श्लोक संजय बोलते हैं, कुल मिला के 47 श्लोक हो गए। तो कृष्ण बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कृष्ण कितने अच्छे श्रोता हैं ये यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो हमें भी अच्छा श्रोता बनना चाहिए, ये हमको एक तरह से संदेश है। अगर हम साधारण रूप से देखें तो लगेगा कि अर्जुन की सही तो कह रहे हैं, ऐसे ही तो है कि सब सही लग रहा है, दया होनी ही चाहिए, पाप कर्म हो ही रहा, इतने लोग मरेंगे तो, और अपने लोगों को कैसे मार लें, परिवार की परंपराएं तो नष्ट होंगी, सब चीजें सही लग रही है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? खंडन कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की भूमिका में है ना, गुरु की भूमिका ग्रहण करते हैं तो वो गुरु बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। पूछ रहे हैं ना अर्जुन, तो बताओ मुझे मैं क्या करूं, तो कह रहे हैं कि उसको भान करा रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तुम डांट लगा रहे हैं। ये अशुद्धि कहाँ से तुम्हारे अंतर्गत आ गई? तुम जो है कुतस्सवा कश्मलम इदम, ये कलमश तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? ये जो है तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, ये तुम्हें क्यों आ जा रहा है? तो अर्जुन को भगवत गीता में गुणाकेश कहा गया है, अर्थात नींद को जीत लेते हैं। और जो भगवान है उनको ऋषिकेश कहा गया है, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन की इंद्रियों को नचा रहे हैं वो।
तो जो अर्जुन गुणाकेश है, नींद को जीतने वाला है। एक बार ऐसा होता है कि सारे पांडव बैठ के भोजन कर रहे हैं और दीपक बुझ जाता है। सब लोग अपना भोजन रोक देते हैं, भीम खाने में जुटे हुए। भीम को ज्यादा खाना था, सबसे ज्यादा उन्हें खाना ही रहता था। भीम खाए चले जा रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि दीपक जलने दो, तुम क्यों खा रहे हो, कैसे खा पा रहे हो, इधर उधर गिरेगा। कह रहे नहीं, हाथ को मुंह का बहुत अच्छा अभ्यास है। तब अर्जुन को समझ में आता है, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, बड़ा अच्छा, मैं भी डाल रहा हूँ तो मुंह ही में जा रहा है। कहीं इसका मतलब मैं अंधेरे में अभ्यास करूं तो मैं अंधेरे में भी तीर चला सकता हूँ। तो उन्होंने रात रात भर जग के जो है वो प्रैक्टिस की, और इसीलिए धनुर्धर कहा जाता था उनको। तो गुड़ाकेश हो गए। और गुड़ाकेश का मतलब एक ये भी होता है ना, जो अंधेरे का मतलब अज्ञान भी होता है, तो वो अज्ञान को भी जीतने वाले थे। तो अर्जुन तो उसकी तैयारी जो युद्ध की थी वो वनवास में शुरू कर दिए थे, क्योंकि पता तो हो ही गया था, परिस्थितियां दिख रही थी कि युद्ध तो होगा ही होगा। देवताओं से अस्त्र शस्त्र मांग के लाए थे, भगवान शिव से अस्त्र प्राप्त किया था। और गांडीव धनुष अग्निदेव के कहने पर वरुण देव से मिला हुआ था उनको। अब युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं। वो तो यही हो गया ना कि साल भर खूब पढ़ाई की, खूब एग्जाम की तैयारी की, और परीक्षा का समय आ गया तो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम तो परीक्षा ही नहीं देंगे। तो ऐसे ही जब आप परीक्षा नहीं देंगे साल भर तैयारी के बाद, तो क्या होगा, माता पिता रिश्तेदार अगल बगल सब कहेंगे बेटा पढ़े हो तो परीक्षा दे दो। वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि आए हो युद्ध में तो लड़ने ही तो आए हो ना, ये इस तरह की बातें तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही, जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो। तो ऐसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और अब भगवान आगे क्या कहते हैं, कहते कि ये जो कर रहे हो तुम, ये नहीं करो। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन क्या, कार्पण्य दोषो उपहि स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्येस्तहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, तब प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है जो बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती हैं और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ओ, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और कल के लिए आपका यही श्लोक है। इस अध्याय में बहुत से श्लोक हैं जिसको आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, कोट करते हैं, और एक तरह से भगवत गीता यहाँ से आपको एक नया मोड़ ले लेती है। अर्जुन योद्धा है, युद्ध करना तो उनको पता ही है। वो ये कृष्ण जी से ये नहीं पूछ रहे हैं कि बताओ कैसे हम गदा चलाएं, कैसे हम धनुष चलाएं, वो या युद्ध को कैसे जीते, वो ये सब टेक्निक नहीं पूछ रहे हैं। वो जानना चाह रहे कि ये युद्ध मैं करूं क्यों, ये कर्म मैं क्यों करूं। तो हम भी सामान्य जीवन में है, हमको भी पता होना चाहिए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और भगवत गीता हमें इसी बात का उत्तर दे रही है कि हमें निरुद्देश्य नहीं, उद्देश्य के साथ कार्य करना है। भगवत गीता युद्ध करना नहीं सिखाती, बल्कि हमको बताती है कि सही गलत क्या है, सही गलत में भेद क्या है। हमारे ऊपर भी जब कठिन समय आता है ना, तो हम अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। तो गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए, जैसा कि अर्जुन कह रहे हैं। हमें भी अर्जुन के भाव से ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बस दो मित्र मिले और वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे अर्जुन मित्र भाव से हट गए हैं, तत्काल प्रभाव से कृष्ण को उन्होंने गुरु स्वीकार कर लिया है, भगवान के शरणागत हो गए हैं। अर्जुन मान लेता है कि उनकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि वो सही गलत का भेद कर सके, और जो पांच कारण है उनको बिल्कुल उचित मान रहा है, और उसको ये नहीं लग रहा कि मैं अनुचित कर रहा हूं।
ऐसे हमको भी लगता है ना, हम कोई कार्य करते तो हमको लगता है हम सब उचित ही कर रहे हैं। हमको नहीं लगता, अगर हमको ये लगे कि हम गलत कर रहे हैं तो हम करें ही क्यों। तो भगवत गीता यथारूप भगवान की वाणी है, हमें सही रास्ता दिखा सकती है। अर्जुन कह रहे हैं ना, यच्छ्रे हम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो अर्थात हमको बताइए, यच्छ्रे हम श्रेयस्कर क्या है मेरे लिए, वो बताइए। अब श्रेयस्कर क्या होता है? श्रेयस्कर वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होता है, तुरंत हमको सही नहीं लगे ना, लेकिन जो कहते हैं ना दूर की सोच, बाद में कल्याणकारी हो हमारे लिए। हम कहते हैं ना इनकी दूरदृष्टि बड़ी अच्छी है। वो क्या होता है? श्रेयस, श्रेय दिलाती है। और प्रेयस जो होता है शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होता है, थोड़ी देर की खुशी मिली, बाद में क्षणभंगुर खुशी है। जैसे हम बीमार हैं, तो कई बार बीमार होता है बच्चा तो कहता है नहीं मुझे वो चाहिए, मैं वो खाऊंगा, तुरंत में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो बीमारी को और बढ़ा देता है। तो कहते हैं ना पथ्य खाना चाहिए, जो खाने लायक हो, बीमार हो तो वही खाना चाहिए। इसीलिए जो गुरु होता है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सही गलत का ज्ञान दिलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है दुखालय है, अशाश्वत है। यहाँ की खुशियां भी अशाश्वत है। हम अपने आप को एक कमरे में बंद कर दें और चाबी नदी में फेंक दें, सारे सुख के सामान जुटा कर ले, लेकिन तब भी दुख तो आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे जंगल होता है, जंगल में कोई आग ना भी लगाए ना, तो वहां बांस के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, आपस में रगड़ खाते रहते हैं और आग जल जाते, सारा सारा जंगल खाक हो जाता है। कहते हैं ना कि वहां पर इतने सालों से आग लगी हुई है, कोई बुझा ही नहीं पा रहा है, इतना बुझाने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर से पानी डाला जाता है, क्या क्या प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जीवन बड़ा सुखी है, धनी है, बड़ा विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं तो समस्याएं नहीं आएंगी, नहीं, वो तो बिन बुलाए आ जाती हैं। बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी का जीवन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाया जाता है बुक्स में। तो वो उनका नाम जो है वो गौतम था, बाद में गौतम बुद्ध हो गया। उनको माता पिता ने ऐसी व्यवस्था की कि दुख उनको दिखे ही न, छूना तो बड़ी दूर की बात है कि उनको दुख छू जाए, नहीं। लेकिन संभव ऐसा नहीं हुआ। एक दिन घूमने निकले और रास्ते में उनको एक अर्थी दिखाई दी, जीवन के सत्य का ज्ञान हो गया, उनको व्याकुल हो गए कि ये संसार है। और फिर जो है उन्होंने कहा कि पता चल गया उनको कि ये संसार में रह के दुख ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुख तो आएगा ही आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि हम उस परिस्थिति में करते क्या हैं। तो हमें अर्जुन रास्ता दिखाते हैं कि जब हमें कोई परिस्थिति आती है, गलत आती है, परेशान करने वाली आती है, विचलन करने वाली आती है, तो गुरु साधु और शास्त्र की सहायता लेनी चाहिए। यही भाव अर्जुन का है, यही भाव हमारा होने चाहिए। गुरु हमारे जीवन में कौन है, गुरु तत्व क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि गुरु क्या होता है? ज्ञातिन तत्वदर्शिना, तत्व को जानने वाला वही होता है। इसलिए गुरु की महत्ता हमारे जीवन में बहुत होती है। अब यहाँ पे भगवान का मतलब बताया गया है, क्योंकि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन श्रील वेद व्यास जी लिखते हैं भगवान उवाच। तो भगवान कहेंगे किसको? भगवान होते क्या है? क्योंकि ये प्रश्न बहुत आता है हमारे में कि भगवान कौन है। तो भगवान कौन है, हम इसको जानना चाहिए हमको। तो यहाँ पे श्लोक दिया है जो बता रहा है कि भगवान कौन है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव शस्त्राभग इति ऋणाम्। तो जब हम भगवान उवाच पढ़ते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, और श्री कृष्ण ही भगवान है। वो हमारे लिए कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम जब तक ये नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक हमें भाव भी नहीं आएगा, हमें उद्देश्य भी नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, साधारणतः जब कोई बहुत विलासतापूर्ण जीवन जीता है, बहुत वैभवपूर्ण जीवन जीता है, तो क्या कहते हैं? राजा है। स्त्री है तो कहते हैं रानी है। वैसे कोई बहुत गुणवान है, अनुशासित है, तो भक्ति करता है, तो उसको भी लोग भगवान कह देते हैं। लेकिन भगवान है क्या? पराशर मुनि जो वेद व्यास जी के पिता हैं, वो परिभाषा ये देते हैं कि कोई छह भग जिसके पास है, छह भग, छह ऐश्वर्य जिसके पास है, वो भगवान है। और थोड़ा बहुत नहीं, असीम मात्रा में जो है। क्योंकि जो जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास गुण है वो गुणवान।
वैसे जिसके पास धन है वो धनवान, बहुत असीम मात्रा में। तो पहले क्या है, सुंदरता की बात की गई। सुंदरता की परिभाषा सबके लिए समान नहीं होती है। सौंदर्य प्रतियोगिताएं आप देखिए तो सुंदरता का पैमाना वहां पे दूसरा होता है। लेकिन वही पैमाना अगर आप जंगल में ले जाइए, जंगली जानवरों पर ले जाइए, तो वहां का पैमाना अलग होता है। अब शेर है, उसके लिए तो खूब मोटा ताजा आदमी सुंदर लगेगा। लेकिन अगर वही सुंदरता के चले जाए प्रतियोगिताओं में, तो उसको छांट दिया जाएगा कि नहीं, तुम तो सुंदर नहीं हो। तो जो शेर है उसको तो मोटा आदमी इसलिए चाहिए कि खूब ढेर सारा इसके अंदर मांस होगा, इसको खाऊंगा पेट भरूंगा। दूसरी बात है कि सुंदरता सबको आकर्षित करती है, और श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनको बादल है, नदी है, पेड़ है, पौधे, पशु पक्षी सब आकर्षित करते, सबके आकर्षण उनकी तरफ था। यमुना नदी का पानी क्या है, जब वो इनको लेके वासुदेव जी जा रहे हैं तो वो चरण छूने के लिए आतुर है। यमुना नदी बढ़ती चली जा रही है, और जब बंशी बजाते थे यमुना के तट पे तो उनकी नदी की तरंगे जो है नाचती थीं। बादल धूप होती थी तो छाता बन जाता था कि हमारे भगवान को धूप न लगे। पेड़ पौधे अपने डालियों को नीचा कर देते थे कि भगवान हमारे फल को खा लें। देवता तो देवता, असुर, पशु पक्षी सब उनके सौंदर्य पे मोहित हो जाते थे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शुभाम गोविंदाम आदि पुरुषाम तमहम भजामि। इतने सुंदर हैं भगवान। प्रसिद्धि उनकी क्या है, द्वापर युग में आए धराधाम पर, और कलयुग आ गया, आज तक हम उनकी प्रसिद्धि गा रहे हैं। यदि कोई चोरी करता है तो उसको क्या होता है, अपमान मिलता है, परंतु उनका नाम क्या पड़ा, माखन चोर, चित्त चोर। उनकी लीलाओं का आज भी गायन होता है। धन इतनी की लक्ष्मी स्वयं उनका चरण चापन कर रही हैं। हम संपत्ति के लिए हमेशा बुलाते हैं उनका, जो है वो लक्ष्मी जी आइए आइए हमारे घर में धन लाइए, संपत्ति लाइए। लेकिन उनके चरण चापन कर रही हैं। 16,108 रानियां हैं उनके परिवार में, और सबके पास सुख, सबके पास धन। नारद जी आते हैं देखने के लिए, देख रहे हैं कि भगवान सबके साथ हैं, और हर महल में सारे सुख हैं, और हर महल में कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पे शादी विवाह हो रहा है। हर जगह मतलब एक अच्छी सी सुंदर सी गृहस्थी चल रही है। तो जगत की सारी वस्तुएं भगवान की ही हैं, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित हैं। कहते ईशावास्यम इदम सर्वम यच किंतम जगत्याम जगत। सब कुछ जगत पूरा किसका है, भगवान का ही है। शक्ति इतनी है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि छोटे से हैं और पूरा गोवर्धन पहाड़ उठा लेते हैं। इंद्र जो है 7 दिन तक वर्षा करते रहे, लेकिन छोटी उंगली पर उठाए हुए मुस्कुरा रहे हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना खाए पिए। यहाँ तो एक टाइम प्रसाद न मिले तो कमजोरी आने लगती है, ज्यादा खड़े हो जाए तो टांगे दर्द करने लगती हैं। तो जो लोग स्वयं को भगवान कहते हैं उनको कह दीजिए पर्वत उठाने की बात, तो पर्वत तो बहुत दूर की बात है, उसको उठाना तो बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं पाएंगे, एक पत्थर नहीं उठा पाएंगे पर्वत का। इधर उधर जो गिरा हुआ है ना उसको भी नहीं उठा पाएंगे। और वैराग्य इतना है कि सब कुछ छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ के चल देते हैं, कहीं भी ये नहीं, रुकते नहीं हैं। कितना भी धन है, कितना भी ऐसा, सब छोड़ देते हैं। यदि हमारे पास धन हो जाए, सौंदर्य हो जाए, शक्ति आ जाए, त्यागना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, नहीं त्याग पाता है, हमेशा वो उसको बचाने का ही प्रयत्न करता रह जाता है। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। हमारे पास थोड़ा सा धन हो जाए, यश हो जाए, पद मिल जाए कोई, तो बड़ा अभिमान आ जाता है, छोटे काम में शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं कहीं प्रतिष्ठा कम न हो जाए। ये कार्य हमें शोभा नहीं देता, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना किसी अभिमान के, घमंड के सारथी पद स्वीकार कर लेते हैं। भगवान रामचंद्र जी को देखिए, कल जो है वो तिलक होने वाला है, राज तिलक, और पिता की आज्ञा हुई और छोड़ के वनवास को ग्रहण कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट हो रहे थे, छोटे मोटे राज्य के राजा नहीं हो रहे थे, चक्रवर्ती सम्राट। और ज्ञान कितना, कि सारे वेद भगवान की वाणी है, समस्त वेदों का संकलन करने वाले वही हैं, वेदों को जानने वाले भी वही हैं, और वेदों के द्वारा भी उन्हीं को जाना जा सकता है। हम पढ़ेंगे आगे, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत के द्वेद विदेव चाहम। तो भगवत गीता को ही लीजिए, 5,000 साल पहले दिया गया है ज्ञान, और आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी समझना कितना मुश्किल होता है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इसको आसान किया हुआ है। तो ये 6 गुण भग कहलाते हैं।
सारे गुण असीमित मात्रा में किसी के पास आ जाएं तो कठिन है। आ भी जाएं तो हमेशा टिके रहें, ये भी बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं कि ये जो है वो सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो हमेशा नहीं रहते, बदलती रहती, रेटिंग चेंज होती रहती है। ये सौंदर्य प्रतियोगिता में ये जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा वो सौंदर्य प्रतियोगिता में वही सौंदर्य है, हर साल बदलता रहता है। आज बहुत शक्तिशाली हैं, बिल्कुल जो है वो पहलवान हैं, सारी कुश्तियां जीत गए हैं, सारे डंबल उठा के जो है विश्व चैंपियन बन गए हैं, लेकिन क्या कल शक्तिहीन हो जाते हैं। आज बहुत प्रसिद्धि है, कल कोई पूछने वाला नहीं है। तो यदि कोई ऐसे 6 गुण किसी में आ जाए और हमेशा बने रहे तो वो भगवान हो सकता है। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। ये यहाँ पर शील वेद व्यास जी हमको बता रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि भगवान है कौन। परम सत्य की 3 अवस्थाएं हैं, और इनको देखने का हम प्रयास करते हैं। ये जो है परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म। मैं क्या देखता हूं अगर दृष्टि सही हो, क्या दिखता है? तो कृष्ण कौन है, कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। कृष्ण की जो ये पहली अवस्था है, परम सत्य की जो पहली अवस्था है, इसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म तेज कहते हैं, ब्रह्म ज्योति ये कहते हैं। फिर दूसरी अवस्था क्या होती है, ये देखने का प्रयास करें। जब इसमें थोड़ा सा मुझे एक पेड़ सा दिख रहा है ना आपको, जब थोड़ा एक आकार दिखना शुरू हो जाता है, ये दूसरी अवस्था होती है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और तीसरी अवस्था होती है जब इसमें जो एक बैठा हुआ तोता है वो हमको दिखाई दे रहा है, यानी हम इस पेड़ की पत्तियों को देख पा रहे हैं, इसकी डालियों को देख पा रहे हैं, इसकी टहनियों को देख पा रहे हैं, इसमें बैठे हुए पंछी को देख पा रहे हैं। ये अवस्था भगवान को, तीनों अवस्थाएं हैं, 3 तरह की अवस्था होती हैं जो भगवान को जान सकते हैं। तो ये एक तरह से आपको उपमा की तरह से है कि पहले आपने देखा कि एक जो है वो खाली स्थान दिख रहा है, केवल प्रकाश प्रकाश दिख रहा है, उसके बाद उसमें आपको पेड़ दिखाई देने लगा, अब इस पेड़ में बैठा पक्षी दिखाई दी। उपमा है, अब इसको भगवान को देखना चाहते, ये भगवान की पहली अवस्था ब्रह्म तेज की अवस्था है, ब्रह्म ज्योति की अवस्था है भगवान की। और ये परमात्मा अवस्था है, 4 भुजाधारी परमात्मा की अवस्था है। और ये आपको भगवान की अवस्था, तीसरी अवस्था है, जो परम सत्य की तीसरी अवस्था जो है वो भगवान की अवस्था कहलाती है, जो उनका साकार रूप है उसकी अवस्था कहलाती है। तो शिला प्रभुपाद जी हमको उदाहरण देते हैं, भागवतम में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं वदति तत्त विदस्तत्व यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 रूप है। ब्रह्म निराकार रूप जैसा आपने देखा है, और जो लोग भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं वो उनको उसी तरह स्वीकार करते हैं। और वो भगवान के रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, सबसे उनको कोई परिचय उनका नहीं रहते। तो पहली अनुभूति ब्रह्म अनुभूति कहलाती है। और परमात्मा की अनुभूति वो होती है जब और ज्यादा हम भक्ति करते हैं, और ज्यादा शुद्धता आती रहती है, तब हम भगवान को परमात्मा रूप में अनुभव करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज है, अंदर से आवाज आ रही है, मेरा मन मुझसे कह रहा है ये मत करो, आज कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे लग रहा था। तो ये जो स्थिति होती है कि हृदय में जो परमात्मा बैठा है वो हमको आवाज देता है, हमें आभास होता है, कोई कह रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई हमारे ऊपर है। हम सुने या ना सुने, ये हमारे ऊपर है। हम कहते हैं ना छठी इंद्री, ये कई कहते हैं इसकी छठी इंद्री बड़ी तेज है। वो क्या होता है, भगवान की आवाज जो होती है। और तीसरा जो रूप भगवान का है, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम, रूप, नाम, गुण, लीला को जान जाते हैं। घरों में, मंदिर में हम भगवान के अर्च विग्रह देखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी हमें रेल के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से हमें ये बताते हैं इनके बारे में। रेल गाड़ी की उपमा को यहाँ जैसे ले लेते हैं कि जब ट्रेन आती रहती है और हम खड़े रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, दूर से केवल एक लाल गोला दिखाई देता है, हमको लगता है कि ट्रेन आ रही है। ये ब्रह्म की अवस्था है, जब केवल तेज हमको दिखाई दे रहा है, केवल ज्योति दिख रही है। जब थोड़ी ट्रेन और आगे बढ़ जाती है तो हमें ऐसे दिखने लगता है कि कैसी कितनी लंबी है ट्रेन, और उसमें डब्बे हैं, ये सब दिखने लगता है। वो परमात्मा अवस्था होती है। और जब हम देखते हैं कि स्टेशन पे आ गई है, प्लेटफॉर्म पे आ गई है ट्रेन,
तो उसमें डिब्बे भी हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं, उसमें पंखा चल रहा है, उसमें लोग के बैठने की जगह है, उसमें बाथरूम है। तो ये सब चीजें जब देख पाते हैं तो ये तीसरी अवस्था होती है, जब पूर्ण रूप से हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये भगवान को हम इन तीन अवस्थाओं में जान सकते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवत गीता में कहा गया कि हम शरीर नहीं हैं, हम क्या है, हम आत्मा हैं। इसको हम कैसे जानेंगे? देखिए, हमारा शरीर बदलता रहता है हमेशा। अपने बचपन की फोटो देखिए और आज देखिए कितने अलग हैं आप, स्वयं को पहचानना मुश्किल होता है। हम पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है, और आगे भी हम बदलते जा रहे हैं। लेकिन हमारा मन क्या है, वैसे ही है ना। हम मन में आज भी जो है वो लगता है कि नहीं, हम सीढ़ियों पे बहुत तेजी से चढ़ पाएंगे। लेकिन जब चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर जवाब देने लगता है जब ज्यादा एज हो जाती है, या हम इसको फांद जाएंगे। तो शरीर जो है बूढ़ा होता है, और लेकिन दिल को कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। तो दिल जो है वो बच्चा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा होती है उसके अंतर्गत दिल, उसमें दिल को बच्चा जी में आत्मा के लिए कहते हैं। बोला हाँ, वो अनुभूति उनको नहीं होती है, समझ आता है लेकिन समझा नहीं पाते हैं। तो आत्मा होती है ना, आत्मा जो है वो नहीं चेंज होती, वो वैसी ही रहती है। तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है हम। ये हम तब जान पाते हैं। आत्मा जो है है, तभी तो हम अमरता चाहते हैं। हमको लगता है ना हम अमर हो जाएं। क्यों? क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा शाश्वत है। शरीर परिवर्तनशील है ना, आत्मा तो परिवर्तित होती ही नहीं है। आत्मा जो शरीर में 6 परिवर्तन हमारे होते रहते हैं। कहते हैं ना कि पहले जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद थोड़ा सा और जो है बाल्यावस्था से आती है, फिर तरुणावस्था आती है, फिर हम कोई संतान वगैरह उत्पन्न करते हैं, फिर शरीर क्षीण होने लगता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु के बाद कहते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। और जो धीर व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि यह है वो शरीर आत्मा जो है वो नया शरीर धारण कर लेगी जब पुरानी हो जाएगी। तो वंशाशि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था आए, फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो हमारा पहचान क्या है? हमारी पहचान आत्मा है, शरीर नहीं है। प्रश्न होता है तो हम कौन हैं? हम तो अपना नाम बताते हैं, घर बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, परंतु ये हमारी असली पहचान नहीं है। हम रोज नहाते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, मौसम के अनुसार कपड़े पहन लेते हैं, जूते पहन लेते हैं, लेकिन बाहर के कपड़े हमारे अलग रहते हैं, घर के कपड़े हमारे अलग रहते हैं। दूसरे घर जाते हैं हम कुछ और पहन लेते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन हम कुछ भी पहन लेते हैं ना, हमारी पहचान तो वही रह जाती है। हमारा जो है, जो कोई उसी नाम से पहचानता है जिस नाम से पहले पहचानता था। तो उसी तरह से आत्मा है ना, आत्मा का कपड़ा है शरीर, विभिन्न योनियों में जाती है, तरह तरह के कपड़े बदलती रहती है। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब कोई आत्मा शरीर त्यागती है ना, तो शरीर को दोबारा नहीं जीवित किया जा सकता है। शरीर बदल जाता है लेकिन जीवात्मा शाश्वत है। और जो आत्मा ये शरीर बदलती है, इस प्रक्रिया को देहांतरण कहा जाता है। मृत्यु है ना, मृत्यु इस देह का स्वाभाविक परिवर्तन है। शरीर को चाहे कितना भी संभालो, कितना भी क्रीम पाउडर साबुन लगा लो, लेकिन ये नश्वर ही है। कितने भी प्रयत्न अमरता के हुए, लेकिन आज तक कोई अमर नहीं हो पाया है। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं समस्या का। कौन सी समस्या थी? दया की। क्योंकि दया आ रही थी अर्जुन को, कह रहे हैं दया तुम्हें शरीर पर नहीं करनी है, किस पे करनी है? आत्मा पर करनी है। और लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो नश्वर है। आत्मा आत्मा तो नश्वर नहीं है।
शरीर तो नश्वर है। तो शरीर पर दया करने से लाभ ही क्या होगा? आत्मा पर दया करो। ओके। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ताप्यो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब ये आत्मा की विशेषताएं बता रहे हैं, क्या क्या आत्मा में क्या क्या गुण होते हैं। तो आत्मा नष्ट नहीं की जा सकती है, शरीर नष्ट होता है। जब हम इस बात को जान जाते हैं ना, तो सत्य हमको पता चल जाता है। जब हम ये जान जाते हैं ना, तो हमारी दिशा दृष्टिकोण सब चेंज हो जाता है। तो जीवन में क्या सार्थकता है, हमारा जीवन हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, ये हमें समझ में आने लगता है ना। जब किसी की मृत्यु होती है, तो हम कितना सोचते हैं, कहते हैं वो नहीं रहे, वो चले गए। लेकिन कौन चला गया? शरीर तो रखा हुआ है। कहते हैं पार्थिव शरीर है ये। कौन था जो चला गया? इसके अंदर कुछ था जो चला गया, क्योंकि ये तो यहीं पर है, वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, लेटा हुआ है। लेकिन वो आत्मा है जो चली गई, चेतना थी जो चली गई। अब जो बचा वो लोग क्या कहते हैं? मिट्टी है। आत्मा नहीं रहे ना, तो शरीर का भी अस्तित्व नहीं होता है। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा के गुण को कि अकाट्य है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से नहीं कटती है, नहीं जला सकते, न भिगो सकते, न सुखा सकते। और आत्मा की माप क्या है, भौतिक विज्ञान तो नहीं बता पाता है, हमारे शास्त्र बताते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं। अब हम सब जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और ये जो हमारे शारीरिक स्तर पे हम कार्य करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, और पैर गंदे दो जूता चप्पल जो है पहन लेते हैं, भोजन करते हैं अच्छा अच्छा। लेकिन यही हमारे जीवन में क्या करता है? चिंता लाता है, निराशा लाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने चेतना को उच्च नहीं करते हैं। चेतन महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त के दर्पण को साफ करिए और भगवान का नाम लीजिए, तभी तो चित्त साफ होगा। शरीर क्या है? पिंजरा है, आत्मा पंछी है। पिंजरे की साफ सफाई करते रहिए और पंछी को दाना डालिए, नहीं तो क्या होगा? मर जाएगा ना वो। हमारे यहाँ देखिए, समाज में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सिनेमा टीवी के कलाकार हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का श्रृंगार किया, आत्मा को साधना संभालना भूल गए, वो उसका श्रृंगार किया ही नहीं। तो हम क्या है? हम भगवान के जो है अंश हैं। और जब तक हम भगवान के पास रहते हैं, तब तक हम प्रसन्न रहते हैं। उनसे दूर होते हैं तो हम दुखी रहते हैं। जैसे सूरज है, सूरज की किरण है, सूरज के पास है तो उसमें ताप भी है, उसमें प्रकाश भी है। दूर चली जाएगी, समाप्त है। चिंगारी है, आग के पास रहेगी, प्रसन्न होकर ऊंची होगी, और दूर चली गई अग्नि से, समाप्त हो गया, उसका प्रकाश भी खत्म, ताप भी खत्म। वैसे ही आत्मा भगवान के पास रहेगी, प्रसन्न रहेगी, अन्यथा मुरझा जाएगी, तनाव में रहेगी और प्रसन्न रहेगी। आपने देखा होगा भक्त कितना नाचते गाते हैं। उनके पास कौन सा बहुत ज्यादा धन रखा हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं रखी है? नहीं। लेकिन तब भी प्रसन्न है। उनको भी दुख आता जाता है, लेकिन वो सोचते हैं कि भौतिक जगत है, दुख तो आएगा ही आएगा। आत्मा को प्रसन्न रखना है, भगवान के पास लेके जाना है। तो अर्जुन शोकग्रस्त हैं। वहां पे भगवान को समझा रहे हैं कि दया शरीर पर करो, जो है दया शरीर पर मत करो, आत्मा पर करो, क्योंकि आत्मा जो है वो शाश्वत है। अवाच्यवादाश्च बहुन दृश्यन्ति तवाहिता निंदस्त सामर्थ्य ततो दुखतरम न किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है? तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आनंद की बात तुम कर रहे हो, तो तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, और तुम युद्ध से ही मुख मोड़ रहे हो। सुरक्षा देना तुम्हारा कार्य है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध करने में कोई आनंद ही नहीं है, और भगवान कह रहे हैं कि बताओ, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें बड़ी दया आ रही थी और तुमने हम लोग को छोड़ दी, बड़ी कृपा की, तुम्हारी आरती गाएंगे? नहीं, तुम्हारा कोई यश नहीं गाएगा। तुम्हें लोग क्या कहेंगे? कायर था, इतनी बड़ी सेना लेके आया था और हमारी सेना को देख के डर के भाग गया। इतना देवताओं से अस्त्र शस्त्र मांग के लाया और हिम्मत तो थी ही नहीं युद्ध करने की। अस्त्र शस्त्र थोड़ी ना लड़ेंगे, हिम्मत से युद्ध लड़ा जाता है। तो ये सब कह के उपहास करेंगे, तुम्हारा अपयश करेंगे। तो आनंद तो दोनों तरफ नहीं है, युद्ध करो या ना करो।
युद्ध नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे और कायर की उपाधि मिल जाएगी, तब क्या करोगे? और युद्ध करोगे तो क्या होगा, अब इसकी बात भी बता रहे हैं कि भाई युद्ध नहीं करोगे तो ये सब होगा, युद्ध करोगे तो क्या होगा ये और जान लो। हतो वपाप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो एक तरह से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करोगे तो दो लाभ होंगे। क्या होगा? जीत गए तो राज्य मिल जाएगा, और हार गए तो फिर तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि भाई मृत्यु हो जाएगी। तुम ऐसे तो है नहीं कि तुम यूं ही हार मान लोगे, नहीं, मतलब मृत्यु के बाद ही मानोगे तो तुम्हें जो है वो दोनों तरफ से फायदा है, दोनों तरफ से आनंद है, दोनों तरफ से लड्डू है हाथ में मेरे। कहते हैं ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। क्योंकि जीत गए तो राज्य, और हार गए तो स्वर्ग, वहां स्वर्ग का सुख भोगोगे। नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम प्रयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो कह रहे भक्ति करने में कोई भी आपको ऐसा नहीं कि कोई परेशानी होगी। भक्ति करिए, आप प्रयास करिए, चाहे आपको सफलता मिले या नहीं सफलता मिले, कोई भी आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि भक्ति को भगवान सुरक्षित रखते हैं। 100% सफलता नहीं मिले, ऐसा जो है वो हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें 100% सफलता मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको 100% सफलता न मिले, लेकिन वो सुरक्षित रहेगी। अब इस भौतिक जगत में आपने मकान बना लिया तो अगले जन्म में फिर बनाना पड़ेगा, इस जन्म में पढ़ लिया तो अगले जन्म में फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर से प्लेयर ग्रुप से लेकर डिग्री जो है लेनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति आप जहां से छोड़ते हैं वो ही अगले जन्म में आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कुछ लोग बड़ी जल्दी भक्ति में आ जाते हैं, कुछ लोग को समय लगता है। जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, बालक थे 5 साल के, भक्ति करना शुरू कर दिए। तो प्रयास शुरू करना चाहिए, प्रयास से ही सफलता मिलती है। आपकी भी देखिए भक्ति ही, तभी तो आप जुड़े हैं यहाँ आके, कि आप अपनी भक्ति को, और सबकी एज डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि सबके अलग अलग भक्ति का स्तर है, और उस पे आए हैं। अब आप और भक्ति करेंगे, इसमें दृढ़ रहेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जटायु जानता था कि रावण से हम नहीं जीत सकते हैं, हार तो निश्चित ही है, कहाँ जटायु कहाँ रावण। लेकिन उसने प्रयास किया, और प्रयास का लाभ क्या हुआ कि भगवान के हाथों उसका अंतिम संस्कार हुआ। आप जानते हैं कि भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार उन्होंने किया था। भगवान के समक्ष जो है वो जटायु का जो है वो देह जो है छोड़ा उन्होंने। भगवान ने पूछा कि क्या आपको जीवन दान चाहिए? करे ना ना, इससे अच्छी मृत्यु क्या मिलेगी? भगवान सामने खड़े हो, मैं जो है वो देह जो है समाप्त कर रहा हूँ, इससे अच्छी मृत्यु क्या चाहिए? तो भगवान जो है भक्ति में प्रयास देखते हैं। विभीषण है, प्रहलाद महाराज हैं, हनुमान जी हैं, इन्होंने क्या किया? भक्ति की। परिस्थितियां उचित नहीं थी, बहुत ही मुश्किल था। प्रहलाद महाराज के पिता ही उनके अगेंस्ट थे, विभीषण के भाई उसके अगेंस्ट थे, हनुमान जी तो हनुमानी जी थे, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम प्रयास करते रहे तो। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो कहते हैं बुद्धि को हमेशा जो है ना फोकस्ड रखना चाहिए, असमंजस में नहीं रहना चाहिए। ये पांचवा कारण है कि हम असमंजस में रहते हैं। जीवन में भक्तों का संग ना हो, शास्त्र ना हो, गुरु ना हो, तो क्या होता है, ऐसी ही दुविधाएं आती रहती हैं, बुद्धि स्थिर नहीं रहती ना, कोई दृढ़ लक्ष्य रखा ही नहीं है, कोई उद्देश्य बनाया ही नहीं है। तो बुद्धि कहती है कि कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ, कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। लेकिन जो लोग गुरु को मानते हैं, साधु को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, उनकी बुद्धि हमेशा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर रहती है, असमंजस में नहीं आते हैं वो लोग।
शरणागत हो जाते हैं भगवान को, जैसे अर्जुन हो गए शरणागत, कि गुरु स्वीकार कर लिया, मैं शरणागत हूँ, जो आप बताएंगे वो बताइए, आप शेष कर बताइए, मैं वो करूंगा। जैसे शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने कहा ना कि अंग्रेजी तुम जानते हो, जाओ अंग्रेजी जानने वालों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करो। नहीं देखा कैसी परिस्थितियां हैं, धन नहीं, कोई सुविधा नहीं, चल दिए विदेशों में, और वहां जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो भगवान ने जो अर्जुन के 5 कारण हैं उनका खंडन कर दिया, और ये भी नहीं किया कि नहीं नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, डांटा है, फुसलाया है, धमकाया है, जबरदस्ती की है, कुछ नहीं। ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के धार से, ज्ञान की तलवार से जो है बताते हैं कि तुम्हारा क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए पिता है अपने बच्चे को संस्कार दे रहा है, अरे कितना सुंदर दृश्य है। त्रैगुणया विषया वेदा, निस्त्रैगुण जो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, इन सब से ऊपर उठो, क्योंकि इसी में उलझे मत रहो। जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि तुम इन 3 गुणों से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ के भगवान को जानो और उनकी सेवा करो। कहते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण अभिजानिता। सारा वेद क्या कहता है, भगवान को जानो। भगवान को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हें और किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं ना कि युद्ध करेंगे तो परिवार के मुखियों की मृत्यु हो जाएगी, संतान जो है संस्कार देने वाला कोई नहीं रहेगा, कुल की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी, संतानें अवांछित हो जाएंगी, बिना संस्कार के हो जाएंगी, कौन पिंडदान करेगा, कौन संस्कार करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान को यदि कोई प्रसन्न कर देता है तो फिर सब प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे पेड़ को है पानी कहाँ डालते हैं, जड़ में डालते हैं, और उसके पत्ते हैं, फूल है, डाली है, सब जो है वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम भोजन कहाँ खाते हैं, मुंह से खाते हैं, लेकिन सारे अंग का पोषण होता जाता रहता है। अलग से नाक को अलग से भोजन, हाथ को अलग से भोजन, कान को अलग से भोजन नहीं देना पड़ता है। वैसे ही कोई परिवार में एक भी भक्त हो जाए ना तो पूरे परिवार का उद्धार हो जाता है। जैसे विभीषण थे, उन्होंने भगवान की भक्ति की, तो जब हनुमान जी ने आग लगाई लंका में तो विभीषण का घर ही बचा रहा, और साथ ही साथ जब विभीषण राजा बनते हैं तो वो उन्होंने सारे कुल को उद्धार किया। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों की तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मारो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत प्रचलित है, इंपॉर्टेंट भी है, फेमस भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा तुम्हारे हाथ में नहीं है, परिणाम की इच्छा तुम नहीं करो। तो कुछ लोग कहेंगे कि तब तो हम आलसी हो जाएंगे, जब हमें कुछ फल ही नहीं मिलना है, उत्साह कैसे आएगा? तो जब हम कर्म करते हैं तो हमें कर्म बंधन लगते हैं। भगवत गीता जो है वो हमें कर्म का जो है वो सिद्धांत बताती है कि कर्म के फलों में आसक्ति मत रखो। कर्म के फलों में आसक्ति रखोगे तो वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, तो आपको दुख होगा। आजकल कितनी घटनाएं हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चों को नंबर नहीं मिलते हैं, तो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर परिणाम आप भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं। जैसे किसान होता है, पानी बरसे, ओला पड़े, कुछ भी हो, वो सूखा आता है, लेकिन वो बीज बोता है, कर्म करता है। तो कर्म तो करना हम छोड़ नहीं सकते, जब तक जीवन है कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन फलों को हमें, फलों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये जो है बता रहे हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वोन पार्थ मनोगतान, आत्मन्येमन्यावात्माना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ,
जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। स्थिति प्रज्ञ, स्थिति दृढ़ है उसकी उसकी बुद्धि बिल्कुल दृढ़ है, सारी दुविधाओं से वो मुक्त हो जाता है, द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर काम करके आत्मा राम हो जाता है। तो आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज हैं, कितना ये इन पे अत्याचार हुए, कितना इन पे यातनाएं हुई, लेकिन ये हमेशा अपनी परिस्थिति में दृढ़ रहे। 2 श्लोकों में मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे, और ये मनोविज्ञान की पढ़ाई जो है आज भी मनोविज्ञान की क्लासेस में होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो ये 2 श्लोकों में पूरा होता है ये। क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाते हैं। तो इसको समझने की ऐसे कोशिश करते हैं कि कोई जो है, ये मनोविज्ञान है, बहुत आवश्यक है आजकल तो। ये पढ़ाते भी हैं, और पहले भी ये महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें 8 स्तर बताए जाते हैं कि कैसे किसी का पतन होता है। तो ध्यायते विषयान पुंसा, जैसे किसी वस्तु पे ध्यान जाता है, चाहे घर में है बाहर है, आपको कुछ ना कुछ दिखाई ही पड़ जाता है, लेकिन उसको अगर आप लगातार सोचते हैं तो आसक्ति हो जाती है, उस वस्तु की कामना होने लगती है। जैसे दुर्योधन था, इंद्रप्रस्थ का महल देखा ना तो कामना हो गई कि इसका ले ले हम। अब कामना जैसे होते ही है वैसे ही समस्या शुरू हो जाती है। देखिए हमारी विश लिस्ट होती है, पूरा अंबार लगा हुआ है, सब तो पूरा होता नहीं है। जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध आ जाता है, जब क्रोध आता है तो क्या होता है, सम्मोह आता है, मैं तो इसे लेके रहूंगा, ये मुझे मिलेगा कैसे ही नहीं। और जैसे सम्मोह आता है सब हम भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, आगा पीछा सब जो है इधर उधर हो जाता है, सब भूल जाते हैं, व्यवहार गलत हो जाता है, बुद्धि नाश हो जाती है, हम दूसरों को अपमानित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और समाज में देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये हमारे पतन की अवस्था है, क्योंकि बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। हम किसी भी स्तर पे रुक जाए ना तो हम आप नहीं, उठाना नहीं। हैं। और इसमें भगवत गीता हमारी बहुत मदद करती है, इसीलिए हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, इसको जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और क्या आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, आ रही है आवाज। हरे कृष्ण मुझे लगा माता जी, कोई आ कह रही रहा है। है कि आवाज नहीं आ रही है। आ स्वामी रही है माता जी। धन्यवाद। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हाँ, नीलम माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी 1 मिनट है। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। मनुष्य मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सच्चे समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत नाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में
कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत धन्यवाद। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के धाम में और भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न नाम नामिनो। और भगवान की भक्ति को हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, क्षण में भी प्राप्त कर सकते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और हम इस जीवन में ब्रह्म निर्माण की अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, माँ चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब हम ब्रह्म भूत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जब अनन्य भक्ति करते हैं। और जैसा कि श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि हमने थोड़ा सा कर्मयोग जाना, ज्ञान योग जाना, और थोड़ा सा भक्ति योग भी जान लिया है। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि